हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस लेक्चर में हम क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 3 करेंगे, टिश्यू इन एक्शन। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये चैप्टर हम मेजरली दो पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 रहेगा इसका प्लांट टिश्यू एंड पार्ट 2 है एनिमल टिश्यू। तो ये लेक्चर एनिमल टिश्यू का फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से एनिमल टिश्यू का। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे, टिश्यू का डेफिनेशन क्या है। A tissue is a group of similar cells that work together to perform a specific function। तो टिश्यू है जो कि है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो कि इकट्ठे आ जाते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकें, उसे हम टिश्यू बोलेंगे। तो की पॉइंट्स क्या है? एनिमल सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। जो एनिमल के सेल होते हैं साथ में आ जाते हैं और फॉर्म करते हैं टिश्यू। डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो डिफरेंट जो टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एनिमल टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड फॉर मूवमेंट, प्रोटेक्शन, सेंसेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट। जो एनिमल के टिश्यू होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज किस लिए होते हैं? ताकि वो मूवमेंट में हेल्प कर सकें, प्रोटेक्शन दे सकें, सेंसेशन फील कर सकें, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सकें एंड सपोर्ट दे सकें। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू इज रिलेटेड टू इस फंक्शन। तो जैसे टिश्यू का स्ट्रक्चर होगा मतलब उसके जो स्ट्रक्चर टिश्यू का होगा वो उसके फंक्शन के रिलेटेड होगा। तो एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटी कंट्रोल बाय टिश्यू। तो इधर हमें एग्जांपल दिए हैं एक्टिविटी की जो कि टिश्यू से कंट्रोल करता है। पहला है ब्लिंकिंग ऑफ आईज, मींस आंखें झपकाना। क्लेंचिंग एंड ओपनिंग ऑफ द फिस्ट, मतलब मुट्ठी खोलना एंड बंद करना। ब्रीथिंग एंड फीलिंग हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट को महसूस करना। नाउ द क्वेश्चन है व्हाई डू एनिमल्स नीड डिफरेंट टिश्यू। तो एनिमल सेल्स में मतलब एनिमल्स को क्यों डिफरेंट टिश्यू की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल टिश्यू आइए देखते हैं क्या है। डिफरेंट टिश्यू हेल्प द बॉडी परफॉर्म वेरियस फंक्शन। तो अगर डिफरेंट टिश्यू प्रेजेंट होंगे तो ये अच्छा रहेगा कि जितने भी वेरियस डिफरेंट फंक्शन होते हैं वो इजिली परफॉर्म हो जाएंगे। जैसे कि मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी पार्ट को मूव कराने में हेल्प करना। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी एंड जर्म्स, मीन्स इंजरी और जर्म से प्रोटेक्शन देने में। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो जाए। सेंसेशन ऑफ हीट, कोल्ड, टच, और कोई भी मतलब हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करें तो उसे हम फील कर सकें, या तो हम हीट को फील कर सकें एंड कोई हमें टच करे तो हम टच को फील सकें। मीन्स ये सब सेंसेशन फील करने में हेल्प करे। एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी को सपोर्ट और शेप में रखने के लिए हेल्प करता है। तो की कॉन्सेप्ट क्या है? तो स्ट्रक्चर फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड टू इन, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है क्लोजली रिलेटेड होते हैं एनिमल टिश्यू में। तो जितने भी स्ट्रक्चर फंक्शन होंगे वो क्लोजली रिलेटेड हैं एनिमल टिश्यू में। तो फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपी मतलब अपॉन, थीलियर मतलब टू रेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज्यूम कर लीजिए कि ये कोई दूसरा टिश्यू है तो इसके ऊपर आपका एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट करेगा। तो मतलब ये जो एपिथेलियल टिश्यू आपको मिलेगा वो किसी न किसी पे ए रेस्ट करते मिलेगा। मतलब कि ये कोई मान लीजिए बी टिश्यू है और ये आपका एपिथेलियल टिश्यू, तो ये किसी न किसी की टिश्यू के ऊपर रेस्ट करता हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब ये है। तो डेफिनेशन क्या कहता है एपिथेलियल टिश्यू का? एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड लाइंस द इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी कैविटी। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो बॉडी का आउटर कवरिंग फॉर्म करता है एंड इंटरनल ऑर्गन का लाइंस एंड बॉडी कैविटी। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है एपिथेलियल टिश्यू के? तो सेल आर क्लोजली पैक टुगेदर। तो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। तो वेरी लिटिल स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल, और इसी कारण है कि सेल के बीच बहुत कम जगह रहता है। एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड लाइनिंग। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड लाइनिंग फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो ये एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट में। जैसे कि इधर देखिए, जैसे कि ये बॉडी, तो इसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू, राइट, ये एपिथेलियल टिश्यू मान लीजिए। तो ये आपका सराउंडिंग एनवायरमेंट और ये बॉडी तो एक्ट एज अ बैरियर की तरह एक्ट करेगा। इट ऑलवेज रेस्ट अपॉन सम अदर टिश्यू। तो ये हमेशा कोई ना कोई टिश्यू के ऊपर रेस्ट करता रहेगा, जो कि हमने इधर देखा। नाउ लोकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ मिलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पे मिल जाएंगे एपिथेलियल टिश्यू।
इट फॉर्म द आउटर कवरिंग एंड लाइन्स द इंटरनल ऑर्गन्स। तो आउटर कवरिंग एंड लाइन्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स में मिलेंगे। जैसे एग्जांपल में दे दिया स्किन, माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड इंटेस्टाइन। तो इधर इधर आपको एपिथेलियल टिश्यू मिल जाएंगे। नाउ फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यू के? इधर हम 5 मेजर फंक्शन देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। पहला है प्रोटेक्शन, सेकंड इज ऑब्जॉर्प्शन, थर्ड इज सिक्रेशन, फोर्थ इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड फिफ्थ इज सेंसरी फंक्शन। तो फर्स्ट इज प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन कैसे देगा? तो प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू। तो जो टिश्यू एपिथेलियल के नीचे रहेंगे उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म की एंट्री ना हो ये भी प्रिवेंट करेगा। एंड रिड्यूस वाटर लॉसेस। तो वाटर ज़्यादा लॉस ना हो वो भी हेल्प करेगा। एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करेगा? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। वाटर एंड न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। एग्जांपल में है स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ सिक्रेशन, प्रोड्यूस सब्सटेंसेस लाइक एंजाइम, म्यूकस, स्वेट एंड हार्मोन। तो ये सब्सटेंस प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है, जैसे कि एंजाइम, म्यूकस, स्वेट एंड हार्मोन। तो सिक्रेशन में जो हेल्प करेंगे कहाँ पाए जाएंगे? ग्लैंड्स में। नाउ फोर्थ इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ऑलो डिफ्यूजन ऑफ गैस। तो गैस का डिफ्यूजन इजी हो जाए तो वो हेल्प करेगा। कहाँ मिलेंगे ऐसे? लंग्स में। नाउ सेंसरी फंक्शन, हेल्प डिटेक्ट स्टिमुलाई सच एज टच, टेस्ट एंड स्मेल। तो ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, जैसे कि टच हो गया, टेस्ट हो गया एंड स्मेल हो गया। रिमेंबर, ये जहाँ जहाँ आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो एग्जाम्पल याद रखें। इस चैप्टर में एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखेंगे। नाउ द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इज मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट फंक्शन। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से। तो फंक्शन में जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए अगर है तो उसका एपिथेलियल टिश्यू कैसा दिखेगा? सिंगल, थिन है, रिमेंबर थिन है, एंड लेयर फ्लैट सेल। मीन्स एक सिंगल लेयर है थिन फ्लैट सेल्स का, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेगा। कहाँ मिलेगा? लंग्स में एंड ब्लड वेसल्स में। सेकंड है प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्शन देने में। तो अगर प्रोटेक्शन दे रहा है एपिथेलियल टिश्यू, उसके सेल्स कैसे देखेंगे आपको? मैनी लेयर ऑफ टाइटली पैक्ड सेल होंगे। तो बहुत सारे इधर डायग्राम में भी देख सकते हैं टाइटली पैक्ड है, स्पेस नहीं है सेल्स के बीच में। तो कहाँ मिलेंगे ये? स्किन, माउथ एंड इसोफेगस में। नाउ थर्ड इज सिक्रेशन। सिक्रेशन में जो हेल्प करेंगे वो कैसे? उनके सेल कैसे होंगे? ग्लैंडुलर सेल होंगे। कहाँ मिलेंगे ये आपको? स्लाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड स्टमच के लाइनिंग में। नाउ फोर्थ है सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन में जो हेल्प करेंगे वो कैसे दिखेंगे आपको? सेल विथ हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहेंगे। सेल में हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर आप देख सकते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? नोज, टेस्ट बड में एंड इनर ईयर में। नाउ फिफ्थ एब्जॉर्प्शन में, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे वो कैसे दिखेंगे? सिंगल लेयर रहेगा, ये देख सकते हैं सिंगल लेयर है, एंड विथ माइक्रोविलाई। तो हियर आप देख सकते हैं माइक्रोविलाई लाइक दिस। ये कहाँ मिलेंगे आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कैसे कैसे टाइप का एपिथेलियल टिश्यू रहता है वो देखते हैं। तो मेन टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इधर 5 दिए हैं एनसीईआरटी में, तो हम देखते हैं। पहला है स्क्वामस एपिथेलियम। ये कैसे दिखते हैं? थिन होते हैं एंड फ्लैट होते हैं, और जो कि हेल्प करते हैं डिफ्यूजन में। तो जो स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं वो थिन होते हैं, मीन्स पतले होते हैं, और फ्लैट होते हैं। इधर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि थिन है और पतले हैं, राइट। एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेंगे? लंग्स में, जो कि एयर शेक में, एंड ब्लड वेसल में। जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल है इधर कैसे दिखेंगे? वो मैनी लेयर ऑफ सेल है, हेयर आप देख सकते हैं सेल के काफी लेयर हैं, और प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन में। कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? स्किन, माउथ, इसोफेगस। एंड जो कोलुमिनार एपिथेलियम है वो कैसे दिखते हैं? टॉल, पिलर लाइक सेल्स, देख सकते हैं पिलर लाइक शेल है। हेल्प क्या किस में हेल्प करते हैं? एब्जॉर्प्शन में एंड सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। तो कहाँ मिलेंगे आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टोमच लाइनिंग में। सिलिएटेड एपिथेलियम कैसे दिखते हैं? हेयर लाइक शीलिया प्रेजेंट है, हेयर आप देख सकते हैं हेयर लाइक शीलिया, एंड मूव करते हैं मटेरियल अलोंग द सरफेस। तो ये कैसे हेल्प करेंगे मटेरियल को मूव करने? एज्यूम कि इधर एक मटेरियल आया तो ये ऐसे मूव करेंगे, तो इधर धीरे धीरे सब्सटेंस को ऐसे ऐसे मूव करेंगे, तो ऐसे हेल्प करते हैं। कहाँ आपको मिलेंगे? वेंट पाइप एंड फेलोपियन ट्यूब में मिलेंगे। नाउ फिफ्थ वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बेसिकली हेल्प करता है सिक्रेशन में, और कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? एग्जांपल स्लाइवरी ग्लैंड में एंड स्वेट ग्लैंड में। तो हियर एनसीईआरटी के डायग्राम में आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल सेल बॉडी में दिखाया है, जैसे कि लंग्स में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम दिखाया है। इधर स्टमच का मीन्स दिस इज योर इसोफेगस लाइक दिस। इधर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम दिखाया है, देन योर स्टमच,
then here your nose. Okay, here different types का theorem आपको डायग्राम में दिखाया है. Now how are different part of body connected? तो हमारे different जो बॉडी पार्ट है वो कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. तो ये जो कनेक्टेड है मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से. तो आइए देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या है. तो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट, सपोर्ट, बाइंड्स एंड प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन. तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, बाइंड करता है एंड प्रोटेक्ट करता है बॉडी के ऑर्गन को. इट इज फाउंड थ्रू आउट द बॉडी. रिमेंबर दिस, जो कनेक्टिव टिश्यू है थ्रू आउट द बॉडी आपको मिल जाएगा. ब्लड एंड बोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो याद रखें ब्लड एंड बोन जो है वो एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू के. तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ऑल्सो बोथ ब्लड एंड बोन आर कनेक्टेड टिश्यू, दे डिफर इन देयर मैट्रिक्स. ये ध्यान रखें कि ब्लड एंड बोन दोनों कनेक्टेड टिश्यू हैं बट उनका जो मैट्रिक्स है वो डिफर करता है. मीन्स कैसा उनका मैट्रिक्स होता है, अगर बात करें तो ब्लड की, तो ब्लड का जो होता है फ्लूइड मैट्रिक्स होता है और वहीं अगर बोन में देखें तो बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड रहता है. तो ब्लड किस में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में, एंड जो वही जो बोन रहता है वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. तो की फंक्शन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट. जो कनेक्टिव टिश्यू है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं. ये फंक्शन याद रखें. नाउ कैन वी कंट्रोल मूवमेंट इन आवर बॉडी. क्या हम अपनी बॉडी में जो मूवमेंट होता है क्या वो कंट्रोल कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं. मूवमेंट इन बॉडी, मूवमेंट इन आवर बॉडी आर ऑफ टू टाइप. जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी. तो वॉलंटरी मूवमेंट वो होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, जो मूवमेंट हम कंट्रोल कर पाए उसे हम वॉलंटरी मूवमेंट बोलेंगे. बट वही अगर बात करें इनवॉलंटरी मूवमेंट की, तो इनवॉलंटरी मूवमेंट मतलब ऐसे मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट, मतलब हार्ट जो दिल धड़कता है हमारा वो कंटिन्यूसली धड़कता रहता है बिना हमारे परमिशन से, राइट. तो वो एग्जांपल हो गया इनवॉलंटरी मूवमेंट, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बीट करता रहेगा कंटिन्यूसली. तो देखते हैं फर्स्ट इज वॉलंटरी मूवमेंट. तो परफॉर्म अंडर कॉन्साइज कंट्रोल मीन्स ये हम ऐसा मूवमेंट जो हम कंट्रोल कर सकें. एग्जाम्पल क्या है, रनिंग, राइटिंग, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, ये हमारे कंट्रोल में होता है. तो ये वॉलंटरी मूवमेंट के एग्जाम्पल हो गए. इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑकर ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल. तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये अपने आप होता रहता है, उसे हम इनवॉलंटरी मूवमेंट बोलेंगे. एग्जाम्पल क्या है, बीटिंग ऑफ हार्ट, दिल धड़कना. मूवमेंट ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन. तो इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड रहता है मूव करता रहता है, वो भी इनवॉलंटरी मूवमेंट है. एंड ब्रीथिंग पार्शली इनवॉलंटरी है, और जो ब्रीथिंग वो पार्शली इनवॉलंटरी है. की पॉइंट क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट. तो डिफरेंट टाइप्स के हमें मसल चाहिए डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट के लिए, ये ध्यान रखें. नाउ फर्स्ट देखेंगे स्केलेटल मसल जो कि है वॉलंटरी मसल. तो स्केलेटल मसल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अटैच टू बोन ऑफ द स्केलेटन. तो स्केलेटन का जो होता है उसके बोन से कनेक्टेड रहता है स्केलेटल मसल. रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट, और ये स्केलेटल मसल है वो जो वॉलंटरी मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल रहता है. मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल फाइबर. तो ये बना रहता है जो स्केलेटल मसल में लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल फाइबर से. हेयर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हेयर लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल फाइबर से बना होता है. तो फाइबर जो इसके हैं अनब्रांच. तो हेयर देख सकते हैं कि मतलब इसके फाइबर ऐसे आपको दिख रहे हैं कि ब्रांच नहीं है, इसलिए ये अनब्रांच्ड है. मल्टी न्यूक्लियड मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. हेयर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लियाई हैं, राइट. स्ट्राइएटेड लाइट एंड डार्क बैंड विजिबल. तो यार डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये स्ट्राइएशन दिख रहे हैं हल्के हल्के, तो उसे हम स्ट्राइएटेड बोलेंगे. तो फंक्शन क्या है स्केलेटल मसल का, हेल्प करता है बॉडी के मूवमेंट में, मेंटेन करता है पोस्चर में, इनेबल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड लिफ्टिंग. रिमेंबर कौन सी एक्टिविटी में ये मतलब हेल्प करता है, लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड लिफ्टिंग में. नाउ स्मूथ मसल. स्मूथ मसल कहाँ आपको मिलेगा, स्टमच में. हेयर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एरो इधर पॉइंटेड है, मीन्स स्टमच में आपको मिल जाएगा स्मूथ मसल. कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन. इंटरनल ऑर्गन्स में आपको मिल जाएंगे स्पिंडल शेप सेल. इसके सेल्स जो होते हैं स्पिंडल शेप में, लाइक दिस, यह स्पिंडल शेप. सिंगल न्यूक्लियस है, मतलब एक सेल्स में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है. नो स्ट्राइएशन, कोई स्ट्राइएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा. लोकेशन कहाँ कहाँ मिलेगा, स्टमच में, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल में आपको देखने को मिलेगा. तो फंक्शन क्या है स्मूथ मसल के, प्रोड्यूस करता है स्लो कंटिन्यूअस इनवॉलंटरी मूवमेंट. तो
इसका जो फंक्शन है ये ध्यान रखें, जो स्मूथ मसल का फंक्शन है वो काफी स्लो एंड कंटिन्यूअस इनवॉलेंट्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है। नाउ कार्डियक मसल, तो बिफोर कार्डियक मसल को समझें तो हम देखते हैं, पहले वर्ड को देखते हैं कार्डियक। तो जहां भी अगर कार्डियक वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू हार्ट, रिमेंबर। तो कार्डियक मतलब हार्ट, एंड कार्डियक वर्ड आपको कहीं दिख जाए तो मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में हम हार्ट की बात कर रहे हैं, ओके। एंड कार्डियक मसल कहाँ पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ हार्ट में। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके? फाउंड ओनली इन द हार्ट, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही मिलेगा। इसके सेल्स फाइबर कैसे हैं? सिलिंड्रिकल हैं एंड ब्रांच फाइबर्स हैं। मीन्स हियर आपको अगर इस डायग्राम में ऐसे इजी पड़ेगा, वेट ड्रॉ दिस लाइक दिस, ऐसे ब्रांच्ड हैं। अगर ऐसे चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इजी रहेगा, लाइक दिस। तो ये ब्रांच्ड हैं और सिलिंड्रिकल हैं, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फेंट स्ट्राइएशन प्रेजेंट है। फेंट मतलब हल्का से स्ट्राइएशन आपको ऐसे से देखने को मिल जाएगा, स्ट्राइएशन। फंक्शन क्या है? हेल्प द हार्ट बीट कंटिन्यूअसली विदाउट फटिग, और ये हेल्प करते हैं कार्डियक मसल जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली बीट करे बिना थके। नाउ नर्वस टिश्यू, तो डेफिनेशन क्या है? नर्वस टिश्यू फॉर्म द बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो नर्वस टिश्यू जो है जो फॉर्म करता है बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को। तो फंक्शन क्या है नर्वस टिश्यू के? रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट, तो ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से, तो एंड प्रोसेस करते हैं सिग्नल्स को, कंट्रोल करते हैं बॉडी की एक्टिविटी को, एंड कोऑर्डिनेट करते हैं वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन को। मतलब कि जो वॉलंटरी एक्शन है वो इनवॉलंटरी एक्शन है वो अच्छे से हो। एग्जाम्पल्स की जैसे कि पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, तो हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तुरंत अपना हाथ पीछे मतलब उस ऑब्जेक्ट से हटा लेते हैं। तो ये किस वजह से होता है? नर्वस टिश्यू की वजह से होता है। तो हमारी बॉडी का जो मतलब हैंड से हमने टच किया ऑब्जेक्ट को, तो उधर से सेंसेस मतलब इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा नर्वस टिश्यू एंड रिफ्लेक्स कर देगा, मतलब हेल्प करेगा कि हम अपना हाथ हटा ले उधर से। एंड रिमेम्बरिंग सॉन्ग में हेल्प करेगा। इंक्रीजिंग हार्ट बीट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के वक्त हार्ट बीट इंक्रीज क्यों हो जाता है? क्योंकि नर्वस टिश्यू की वजह से। तो की पॉइंट क्या है? मसल कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, दे रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम नर्वस टिश्यू। और मसल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, तो उनको जो इंस्ट्रक्शन मिलता है वो नर्वस टिश्यू की वजह से ही मिलता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन जिसे हम नर्व सेल भी बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है? अ न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जो न्यूरॉन है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस टिश्यू के। तो इधर आप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देख सकते हैं कैसे हैं। तो ये इसका सेल बॉडी, दिस, ये न्यूक्लियस, ये एक्सोन, ये एक्सोन टर्मिनल, और ये डेंड्राइट्स। मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन, नाउ वी विल सी द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। पहला है उसका सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियस, हेयर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो सेल बॉडी है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटी को। तो जो सेल बॉडी रहता है वो सेल की एक्टिविटी कंट्रोल करता है। नाउ डेंड्राइट्स क्या करते हैं? तो डेंड्राइट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, तो अदर न्यूरॉन से डेंड्राइट सिग्नल रिसीव करते हैं। तो एक्सोन कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, तो ये जो एक्सोन है इधर से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ वैसे कैरी करके सेल बॉडी के पास आए, इधर से एक्सोन के थ्रू पास होगा ये इंफॉर्मेशन। एक्सोन टर्मिनल पास सिग्नल्स टू अदर सेल, तो जो सिग्नल्स आए ये पास करेगा एक्सोन टर्मिनल के थ्रू अदर सेल को। तो फंक्शन क्या है? न्यूरॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स थ्रू आउट द बॉडी, तो न्यूरॉन जो होते हैं ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को थ्रू आउट द बॉडी। नाउ अब हम देखेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो क्या है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम? डेफिनेशन क्या कहता है? द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट। तो ये जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है ये बना होता है बोन्स, मसल, जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट से। फंक्शन क्या है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का? तो ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड मेंटेन करता है
पोस्चर को, इनेबल्स मूवमेंट में हेल्प करता है, एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन, और डेलिकेट सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन मेकअप अबाउट 12 to 15% ऑफ द बॉडी वेट। जो अडल्ट का ह्यूमन स्केलेटन रहता है वो मतलब 12 से 15% उनका बॉडी वेट कंसिस्ट करता है। मतलब जो अडल्ट में अगर हम बात करें उनका जो वेट रहता है उसमें से 12 से 15% वेट उनका ओनली स्केलेटन का ही रहता है। ओके, तो फिर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम को ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये कार्टिलेज, बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट। नाउ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है, देखते हैं। पहला है बोन, सेकंड मसल, थर्ड जॉइंट, फोर्थ कार्टिलेज, फिफ्थ टेंडन एंड सिक्स्थ लिगामेंट। ओके, तो डेफिनेशन क्या है बोन का? बोन जो होता है वो हार्ड है, रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है, रिजिड मतलब टफ, ओके, दैट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड सेफ। तो बोन जो है वो हार्ड है, रिजिड है, रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है, और जो कि फॉर्म करता है फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी और प्रोवाइड क्या करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड सेफ टू बॉडी। ओके, एग्जाम्पल क्या है, स्कल, फीमर जो कि थाई बोन है, एंड रिब। ये इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं स्कल का, फीमर का एंड रिब का। नाउ मसल्स क्या है, मसल है जो कि है टिश्यू मेड अप ऑफ मसल फाइबर दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी। तो मसल जो होते हैं वो टिश्यू है मेड अप ऑफ मसल फाइबर, ओके, और ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं ताकि वो मूवमेंट प्रोड्यूस कर सके। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि बाइसेप मसल ऑफ द आर्म एंड हार्ट मसल। हेयर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं बाइसेप्स ऑफ मसल्स एंड हार्ट मसल। नाउ थर्ड इज जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या है, अ जॉइंट इज प्लेस वेयर टू और मोर बोन मीट अलाउइंग मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जॉइंट एक ऐसी जहां दो या दो से ज्यादा बोन मिलते हैं और जिससे होता ये है कि मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी में वो हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल क्या है जॉइंट्स के, जैसे कि शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट। है डायग्राम में भी देख सकते हैं शोल्डर जॉइंट कैसा दिखता है, नी जॉइंट कैसा दिखता है, एंड एल्बो जॉइंट कैसा दिखता है। एंड द फोर्थ इज कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, कनेक्टिव टिश्यू है दैट कसिन्स बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट टू सर्टेन बॉडी पार्ट। तो कार्टिलेज जो काफी सॉफ्ट है एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। रिमेंबर कार्टिलेज एंड बोन्स का डिफरेंस मोस्टली पूछा जाता है, तो ध्यान देखें बोन्स जो है वो हार्ड है और कार्टिलेज जो है सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, तो एग्जांपल क्या है कार्टिलेज के, टिप ऑफ नोज, एक्सटर्नल ईयर एंड बिटवीन वर्टिब्रे, ये एग्जांपल है। तो इधर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं टिप ऑफ नोज, एक्सटर्नल ईयर एंड बिटवीन द वर्टिब्रे, ये आपका ब्लू जो दिख रहा है वो कार्टिलेज। ओके, नाउ फिफ्थ इज टेंडन। टेंडन जो स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन। रिमेंबर जो टेंडन है वो कनेक्शन बिटवीन है बोन्स और मसल्स का। रिमेंबर टेंडन एंड लिगामेंट में कंफ्यूज ना हो, टेंडन है जो कनेक्शन है बिटवीन मसल्स टू बोन, रिमेंबर दिस। और इधर एग्जांपल में दिया है एक्लिक्स टेंडन जिसे हम हिल टेंडन भी बोलते हैं, इधर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। नाउ लिगामेंट। लिगामेंट आर टफ बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन एट द जॉइंट। ओके, रिमेंबर जो लिगामेंट है वो बोन टू बोन का कनेक्शन है, और जैसे एग्जांपल में इधर दिया है नी लिगामेंट एंड एंकल लिगामेंट, इधर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं नी लिगामेंट एंड एंकल लिगामेंट। ओके, तो इसमें से आपको क्या ध्यान में रखना है मोस्टली, तो फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्टली डिफरेंस में पूछते हैं। एंड सेकंड है अपना डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। तो इसमें से आपको ये दो डिफरेंस मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, और ये मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज आते हैं लाइक बोन्स एंड कार्टिलेज में डिफरेंस क्या है एंड टेंडन एंड लिगामेंट्स में डिफरेंस क्या है। तो आई होप नाउ ये सब क्लियर है आपको एंड इनके बारे में डिफरेंस भी आपको क्लियर है, तो ये याद रखें। नाउ रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट। अब देखेंगे टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के रोल क्या है। तो पहले टेंडन देखते हैं। टेंडन कनेक्ट करता है मसल्स टू बोन्स, मसल्स को बोन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। टेंडन स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हेल्प इन बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है। नाउ लिगामेंट, लिगामेंट जो कनेक्ट करता है बोन टू बोन को, ध्यान रखें, एंड स्टेबलाइज करता है जॉइंट, जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे से जॉइंट्स रहें उसमें हेल्प करता है। एंड प्रिवेंट एक्सेसिव मूवमेंट एंड डिसलोकेशन, तो एक्सेसिव मूवमेंट ना हो उसमें हेल्प करेगा, एंड लाइक डिसलोकेशन ना हो बोन्स का वो भी हेल्प करेगा। तो here आप डायग्राम में भी देख सकते हैं लिगामेंट एंड टेंडन। नाउ मूवमेंट एट द जॉइंट, तो जॉइंट पे मूवमेंट कैसा होता है, तो व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है द टेंडन
पुल द बोन, तो जो टेंडन होते हैं बोन को पुल करते हैं, एंड द बोन मूव एट द जॉइंट, तो बोन जो होता है वो मूव करता है जॉइंट पे, एंड मूवमेंट प्रोड्यूस, तो इस ऐसे ऐसे मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। नाउ टाइप्स ऑफ जॉइंट, अब देखेंगे कितने टाइप्स के जॉइंट थे। पहले डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ये 4 टाइप के जॉइंट हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ना देखते हैं व्हाट आर जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या है? अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। जॉइंट्स एक ऐसी जगह है जहां 2 या 2 से ज्यादा बोन्स मिलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है जॉइंट्स के? अलो मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हेल्प इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट जॉइंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो मेन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या है? पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकंड इज हिंज जॉइंट, थर्ड इज पाइवोट जॉइंट, एंड फोर्थ इज फिक्स्ड जॉइंट। ये 4 टाइप के मेन जॉइंट्स हैं। नाउ फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? द राउंड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू कप लाइक सॉकेट ऑफ अनदर बोन। तो एक बोन का जो राउंड एंड होगा वो फिक्स हो जाता है दूसरे बोन के कप लाइक स्ट्रक्चर में। हेयर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक बोन का कप लाइक स्ट्रक्चर है और ये एक बोन का राउंड एंड है जो कि फिक्स हो जाता है इसमें। ओके, तो इस टाइप के हम जॉइंट्स को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। तो ये कैसे मूवमेंट अलाउ करता है? तो अलो मूवमेंट इन मेनी डायरेक्शन। रिमेंबर, ये जॉइंट्स आप जब भी पढ़े तो ये ध्यान रखें कि कौन सा जॉइंट कौन सा मूवमेंट प्रोवाइड करता है और उसका लिमिटेशन क्या है। ओके, तो जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ये मैनी डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो लोकेशन कहाँ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के? पहला शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। इसमें आप लोकेशन भी ध्यान रखेंगे एंड ये भी ध्यान रखेंगे कौन से टाइप का मतलब कैसा मूवमेंट ये प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये कैसा लोकेशन कहाँ कहाँ रहेगा बॉल्स एंड सॉकेट जॉइंट का? शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। तो मूवमेंट कैसे पॉसिबल है? तो फॉरवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है, बैकवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है, साइडवे मूवमेंट पॉसिबल है, एंड सर्कुलर मींस रोटेशन मूवमेंट भी पॉसिबल है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के आपको ये चारों मूवमेंट मिल जाएंगे। रिमेंबर दिस। एग्जाम्पल में क्या है? द शोल्डर गर्डल कनेक्ट्स द आर्म्स टू स्केलेटन एंड अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट। जो शोल्डर का गर्डल होता है कनेक्ट करता है आर्म को टू द स्केलेटन एंड मूवमेंट मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करता है। तो की पॉइंट क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो बॉल एंड सॉकेट के जॉइंट है ये मतलब मैक्सिमम मूवमेंट यही प्रोवाइड करते हैं। तो दिस ये पॉइंट ध्यान रखें। नाउ सेकंड इज हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट कैसा स्ट्रक्चर है? वर्क लाइक द हिंज ऑफ अ डोर। तो डोर के हिंज जैसे काम करते हैं। हेयर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, लुक लाइक अ हिंज ऑफ द डोर। लोकेशन कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? एल्बो एंड नी में आपको मिल जाएंगे। तो मूवमेंट कैसे पॉसिबल है इसमें? बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग में ये 2 टाइप के मूवमेंट ओनली पॉसिबल। और मूवमेंट कौन सा नहीं पॉसिबल? तो रोटेशन। इस जॉइंट से हम रोटेशन नहीं कर सकते हैं। रिमेंबर दिस। नाउ थर्ड इज पाइवोट जॉइंट। स्ट्रक्चर कैसा है? वन बोन रोटेट अराउंड अनदर बोन। तो हेयर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक बोन जो है दूसरे बोन के अराउंड रोटेट करता है। तो लोकेशन कहाँ है? नेक बिटवीन स्कल एंड वर्टेब्रल कॉलम। तो इधर नेक में आपको ये मिल जाएंगे। मूवमेंट कैसा पॉसिबल है? साइड टू साइड टर्निंग ऑफ द हेड, मतलब साइड टू साइड हम अपना हेड टर्न करें वो मूवमेंट पॉसिबल है इस जॉइंट के। तो एग्जांपल, टर्निंग योर हेड लेफ्ट राइट व्हाइल सेइंग नो, मतलब नो बोलते हैं ना अपना हेड टर्न करके, तो वो मूवमेंट इस पाइवोट जॉइंट की वजह से पॉसिबल है। नाउ फोर्थ इज फिक्स्ड जॉइंट्स। स्ट्रक्चर कैसा है? बोन आर टाइटली ज्वाइंट टुगेदर। हेयर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं एकदम टाइटली ज्वाइंट है दोनों बोन। लोकेशन क्या है? बोन्स ऑफ द स्कल। तो स्कल का जो बोन है उधर प्रेजेंट होगा फिक्स जॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नो मूवमेंट। अगर रिमेंबर दिस, ये ही फिक्स जॉइंट ऐसा जॉइंट है जहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं है पॉसिबल है। प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन सच एज द ब्रेन आई ईयर्स। तो ये डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है जैसे कि ब्रेन आईज एंड ईयर। फंक्शन क्या? प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द स्कल। स्कल को स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। की पॉइंट क्या है? फिक्स जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। एक भी मूवमेंट ये अलाउ नहीं करता। रिमेंबर दिस। नाउ रेडी टू गो बियॉन्ड, लेट्स सी एनसीईआरटी में क्या दिया है। व्हाट आर स्टेम सेल? स्टेम सेल है स्पेशलाइज्ड सेल दैट कैन डिवाइड रैपिडली एंड प्रोड्यूस न्यू सेल। तो स्टेम सेल्स क्या है? तो स्टेम सेल वो स्पेशल सेल्स हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं एंड न्यू सेल्स जनरेट करते हैं। मींस स्टेम सेल वो हैं जो मतलब डिवाइड कर सकते हैं रैपिडली एंड न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम स्टेम सेल्स बोलेंगे। नाउ बोन मैरो। बोन मैरो कंटेन स्टेम सेल्स दैट हेल्प फॉर्म
रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। तो बोन मैरो है वो कंटेन करता है स्टेम सेल जो कि हेल्प करता है फॉर्म होने में। रेड ब्लड सेल मीन्स आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल मीन्स डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स में हेल्प करने में मीन्स फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इन सम डिसीज सच एज ल्यूकीमिया जो कि है ब्लड कैंसर एंड थैलेसीमिया, हेल्थी स्टेम सेल फ्रॉम डोनर में बी ट्रांसप्लांटेड इनटू पेशेंट। तो मेडिकल इसका इंपॉर्टेंट क्या है बोन मैरो का? तो मतलब वो जैसे कि कुछ डिसीज जैसे कि ल्यूकीमिया जो कि है ब्लड कैंसर एंड थैलेसीमिया, तो इस केस में क्या होता है कि हेल्थी स्टेम सेल्स हम लेते हैं एक डोनर से एंड ट्रांसप्लांट कर देते हैं हम पेशेंट में ताकि ये जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं ये बन सकें, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, नाउ एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी मींस एनसीईआरटी में क्या कहता है ये देखते हैं। स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट कैन डिवाइड एंड मेक न्यू सेल। तो स्टेम सेल जो बोन मैरो में प्रेजेंट है वो स्पेशल सेल हैं जो कि डिवाइड करते हैं नए सेल प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्टेम सेल्स फ्रॉम हेल्थी पर्सन्स आर गिवन टू द पेशेंट हु हैव ब्लड कैंसर लाइक ल्यूकीमिया और डिसऑर्डर सच एज थैलेसीमिया। सेम जो वही पढ़ा वही एनसीईआरटी में भी। नाउ इधर इलस्ट्रेशन है बोन मैरो एंड स्टेम सेल्स का। तो here आप देख सकते हैं ये अपना बोन मैरो है, ये बोन मैरो। इसे जूम करेंगे तो हमें स्टेम सेल्स मिलेंगे जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। ओके, ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं स्पेशलाइज्ड सेल में जैसे कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, नर्व सेल, मसल सेल्स। ओके, तो ये स्टेम सेल डिफरेंशिएट हो गया एंड डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस हो गए। ओके, तो stem cells in a bone marrow are specialized cell means special cells that can develop into different types of cells such as blood cell, nerve cells, muscles cells, and they help in growth, repair and replacement of worn out or damaged cell. तो stem cells ऐसे सेल हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो में और वो कैपेबल हैं डिवाइड करने के लिए एंड न्यू सेल प्रोड्यूस करने के लिए। जो वो न्यू सेल प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप के जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नर्व सेल, मसल सेल्स एक्सेट्रा। तो ये हेल्प करते हैं ग्रोथ में, रिपेयर में एंड रिप्लेसमेंट ऑफ कोई भी डैमेज सेल है तो उसे रिप्लेस करने में भी हेल्प करते हैं। नाउ स्केलेटल सिस्टम। Skeleton system is a framework of bones that provides strength, support, protection to the body. तो स्केलेटन सिस्टम जो है जो कि फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स में ढांचा और हड्डियों का ढांचा है। ओके, और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, सपोर्ट, प्रोटेक्शन टू द बॉडी। ओके, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम कैसा दिखता है। ओके, इधर डिफरेंट बोन्स के नेम है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आपके क्लास एंगेजिंग लगे इसलिए आप डायग्राम इधर लगाया है कि इमेजिन करने में आपको हेल्प करे। ओके, नाउ मेन फंक्शन क्या है स्केलेटन सिस्टम का? गिव शेप, सपोर्ट टू द बॉडी। बॉडी को शेप एंड सपोर्ट देने में हेल्प करता है एंड प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, मींस जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में। हेल्प इन मूवमेंट में हेल्प करता है। मेंटेन बॉडी पोस्चर, बॉडी का जो पोस्चर है वो भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है स्केलेटन सिस्टम के? स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम जिसे हम बैकबोन बोलते हैं एंड रिब केज, ये तीन जो मेन पार्ट हैं स्केलेटन सिस्टम के। ओके, नो पहले हम देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम जिसे हम बैकबोन बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इधर स्कल से राइज है पूरा इधर तक। ओके, तो ये सर्विकल वर्टिब्रल, थोरैसिक वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे, सेरकम एंड कोकेक्स। ओके, स्ट्रक्चर कैसा वर्टिब्रल कॉलम दिखेगा? तो एक्सटेंडेड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल। ओके, एज्यूम दिस इज योर स्कल, तो इधर के बेस से एक्सटेंडेड है, इधर से अराइज है। ये मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे, मतलब डिफरेंट मतलब छोटे छोटे बोन से बना हो जिसे हम वर्टिब्रे बोलते हैं। लाइक दिस, ये छोटे छोटे बोन से बना रहता है एंड बीच में इधर आपको कार्टिलेज देखने को मिल जाएगा इनके। सपोर्ट द बॉडी एंड हेल्प अस स्टैंड अपराइट, तो हमें बॉडी को सपोर्ट करता है और हमें सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है? ये दो वर्टिब्रे, एक ये रहा, वेट, दिस इज योर वन वर्टिब्रे, दिस इज योर सेकंड वर्टिब्रे। ओके, इन दोनों के बीच में जो ब्लू कलर का ही आपको दिख रहा है उसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। ओके, दो वर्टिब्रे के बीच में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। ओके, और सॉफ्ट कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन वर्टिब्रे मींस दो वर्टिब्रे के बीच में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। एक्ट एज ए कुशन के जैसे एक्ट करता है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू बैकबोन, और बैकबोन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फंक्शन क्या है वर्टिब्रल कॉलम के? सपोर्ट टू द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट देता है। अलो बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट में हेल्प करता है। प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
एंड इज रिब केज। हियर आप डायग्राम में देख सकते हैं रिब केज कैसा दिखता है। नाउ स्ट्रक्चर कैसा दिखता है रिब केज का, कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। तो रिब केज में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट हैं। ओके, फॉर्म प्रोटेक्टिव केज अराउंड वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन मतलब डेलिकेट ऑर्गन, यू कैन से ऑल्सो से दैट सेंसिटिव ऑर्गन, जो कि मतलब उन्हें प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, मीन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ऐसा। कनेक्टेड टू द वर्टिब्रल कॉलम एट द बैक। तो ये जो रिबकेज है वो बैक में वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। ये आप देख सकते हैं ये वर्टिब्रल कॉलम पे कनेक्टेड है बैक पे। बट वही अगर बात करें फ्रंट में, तो फ्रंट पे वो स्टर्नम पे कनेक्टेड है, जिसे हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, और ये आपका है स्टर्नम। तो फ्रंट पे वो स्टर्नम से कनेक्टेड है एंड बैक पे वो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। रिमेंबर ये 2 पॉइंट याद रखें। और कितने पेयर ऑफ रिब्स से बना है? 12। एंड क्या प्रोटेक्ट करता है? वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। तो फंक्शन क्या है रिबकेज का? तो प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स, हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, हेल्प इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में भी हेल्प करता है, एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द चेस्ट रीजन, और चेस्ट रीजन को सपोर्ट देता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग क्या होता है? रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो रिब्स जो होते हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं एंड आउटवर्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन। मीन सांस जब लेते हैं तो हमारे रिब्स ऊपर की तरफ उठते हैं एंड थोड़े बाहर की तरफ, एंड चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपांड हो जाती है, एंड जिससे क्या होता है कि लंग्स में एयर फिल हो जाता है। तो की पॉइंट क्या है? इंजरी टू द रिब्स कैन मेक ब्रीथिंग पेनफुल एंड डिफिकल्ट। अगर रिब्स में इंजरी होती है तो जिससे क्या होगा कि ब्रीथिंग में बहुत डिफिकल्टी आएंगी एंड पेनफुल ब्रीथिंग होगा। ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी, योगा एंड हेल्थ। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा क्या है? योगा हेल्प किसमें किसमें करता है? तो योगा हेल्प इन इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है योगा। मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है। इंक्रीज फिटनेस, फिटनेस इंक्रीज हो जाए, अच्छा रहे। प्रोमोटिंग ओवरऑल वेलबींग, ओवरऑल हमारा जो वेलबींग हो वो अच्छा रहे। बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज इन योगा। तो अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, तो उसके बेनिफिट्स क्या है? तो पहला है कीप्स बोन स्ट्रॉन्ग, जो बोन्स होंगे काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एंड कीप मसल फिट रहेंगे, एंड मेंटेन्स जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, और जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी वो मेंटेन रहेगी, एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम स्टिफनेस। तो बॉडी अकड़ जाती है उससे प्रोटेक्ट करेगी। तो इंटरनेशनल योगा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून। तो की मैसेज क्या है इस कंटेंट से? तो A healthy skeleton system require regular exercise, proper nutrition and active lifestyle। तो जो healthy skeleton system होता है उससे रिक्वायर है कि अच्छा रेगुलर एक्सरसाइज हो एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन हो एंड एक्टिव लाइफस्टाइल हो। नाउ सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। तो व्हाट इज सूर्य नमस्कार? अ सीक्वेंस ऑफ 12 योगा पोजेस परफॉर्म इन स्पेसिफिक ऑर्डर। तो जो सूर्य नमस्कार है वो 12 योगा पोजेस है, ओके, जो कि परफॉर्म होते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है, ओके, उसे हम सूर्य नमस्कार बोलते हैं। तो बेनिफिट क्या है सूर्य नमस्कार का? तो इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है। स्ट्रेंथन द मसल्स एंड बोन, तो बोन्स एंड मसल्स का स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। इंप्रूव करता है पोस्चर एंड बैलेंस इंप्रूव करता है। इनहांस ब्रीथिंग एफिशिएंसी, और जो ब्रीथिंग की एफिशिएंसी होती है उसे एनहांस कर देते हैं। प्रोमोट ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव करता है। तो किक फिट क्या है? सूर्य नमस्कार इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस योगा सीक्वेंसेस फॉर मेंटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो सूर्य नमस्कार हम वाइडली एक्सेप्टेड है, ओके, प्रैक्टिस किया जाता है योगा में, और ये लाइक फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यार आप डिफरेंट पोजीशन देख सकते हैं, मीन्स 12 पोजीशन ऑफ सूर्य नमस्कार स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हियर टिल 12, ओके, ये पोजेस हैं सूर्य नमस्कार के। सो इसी के साथ हमारा एनिमल टिश्यू सेक्शन डन होता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, एंड कोई भी फीडबैक देना है तो प्लीज डू दैट। थैंक फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज गिव योर फीडबैक। थैंक यू।